ऐसा नहीं है कि यजीद मिट गया, आज भी यजीदियों के रूहानी बच्चे इस दुनिया में मौजूद हैं। यजीद मौजूद हो ना हो, लेकिन उसके रूहानी बच्चे आज भी मौजूद हैं। तो हम ये सुन्नते मोहम्मद अता कर रहे हैं। अब जो लोग इस सुन्नत पे नहीं हैं, उन्हें जाके हदीसें पढ़ाओ। मैं आलिम बेदीन ही कहूंगा उनको जो ताजियेदारी अलम इन मुहर्रम के रसूमात पर फतवे देते हैं और शब्बीर के डोले पे ही मिल जाएगा तुझको, दर दर पे कहां जाके खुदा ढूंढ रहा है, दर दर पे कहां जाके खुदा ढूंढ रहा है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर शरीफ के अंदर कोर्ट में, और जैसे कि मुहर्रम की 9 तारीख है, तो 9 तारीख के दिन यहाँ पे छोटी हाईदोस का मतलब रस्म निभाई जाती है, छोटी हाईदोस यहाँ पे खेली जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और अंदर कोर्ट के अंदर यहाँ पे डोले शरीफ की सवारी भी निकलती है। तो दोस्तों हम यहाँ के जो खिदमतगार है इन्हों से ही यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और यहाँ पे कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है उसके बारे में पूरी मालूमात आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना। चलिए बैक कैमरे चलते हो, यहाँ के बारे में और भी मालूमात करते हैं और आपको पूरा लाइव बताते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शब आशूर का दिन है। मौला इमाम हुसैन की मक्तल में आखिरी रात थी, उसके एवज़ में आज ज़री सजाई गई है जनाब शहज़ादी कौनैन बीबी बतूल की। आज की रात और कल दोपहर में इंशाअल्लाह जिस तरह से तारीख़ों में हमने पढ़ा है कि शब आशूर की रात को मौला हुसैन ने अपने तमाम अंसार को बुलाया, एक जगह बैठाया और शमाओं को गुल किया। एक शमा गुल करने के बाद आपने फरमाया कि जो तुम में से जाना चाहे वो यहाँ से जा सकता है। मौला हुसैन ने 3 मरतबा ये अपने अंसार असहाब से फरमाया, लेकिन जब शमा को दोबारा जलाया गया तो उस वक्त में कोई भी मौजूद, ऐसा नहीं था कि कोई बंदा वहाँ से चला गया। मौला इमाम हुसैन ने तमाम अंसारों से पूछा कि क्या बात है, आखिर तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, जबकि तुम्हें पता है कि कल रोज़े आशूर है और ये सच्चाई है कि कल हम लोग कत्ल कर दिए जाएंगे, इस मक्तल में हमारा खून फना हो जाएगा, हम लोग फना व बका हो जाएंगे। जब मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चले जाओ तो नहीं गए। तो तमाम अंसार और असहाब ने एक ही चीज़, एक ही आवाज़ लब्बैक या हुसैन पुकारी और फरमाया कि मौला हुसैन आप जहाँ हैं हम वहाँ हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि जहाँ आले मोहम्मद होते हैं वहाँ हक होता है और हम हमेशा हक के साथ रहना चाहते हैं। तो इसीलिए जो तमाम लोग जो ताज़ियेदारी से दूर हैं, मौला इमाम हुसैन से दूर हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद से दूर हैं, इनको छोड़ के गैरों का तस्करा करते हैं, उनके लिए ये कहना चाहूँगा, चंद अशआर हैं कि जो मुनकिर हैदर में वफा ढूंढ रहा है, कांटों में वो फूलों का मज़ा ढूंढ रहा है,
जो मुनकिर हैदर में वफा ढूंढ रहा है, कांटों में वो फूलों का मज़ा ढूंढ रहा है, और शब्बीर के डोले पे ही मिल जाएगा तुझको, दर दर पे कहाँ जाके खुदा ढूंढ रहा है, दर दर पे कहाँ जाके खुदा ढूंढ रहा है। और आज के आलिम बेदीन, मैं आलिम बेदीन ही कहूँगा उनको, जो ताज़ियेदारी अलम इन मुहर्रम के रसूमात पर फतवे देते हैं, हत्ता के यहाँ तक कह देते हैं कि अगर ताज़िया देखा, ढोल बजाए, अलम देखा तो तुम्हारे निकाह टूट जाएंगे। तो मैं उन निकाह टूटे हुए बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हम हुसैनी लोगों की, ये तमाम हुसैनियों की जानिब से उन फतवे खोरों को जवाब है कि हम हुसैनी लोगों की यूं भी इबादत हो गई, देखा जब कुरान तो शह की जियारत हो गई। और दीन क्या है हजरत ख्वाजा ने तो बतला दिया, मौलवी से पूछने की क्या जरूरत हो गई, मौलवी से पूछने की क्या जरूरत हो गई। और एक चीज़ और अवाम में, मुआशरे में यह है कि जो हम लोग एक रसूमात बुजुर्गों के वक्त से चली आ रही है, जिसे हम हाइदोस की परंपरा कहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये परंपरा ये है कि हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा है कि हम अगर उस वक्त इमाम हुसैन अली मकाम के साथ में होते तो हमारे बुजुर्गों का जो अकीदा था वही हमारा अकीदा है कि हम उस वक्त इमाम हुसैन के साथ होकर के यजीद मलाहून से जंग करते। और आज भी हम जो ये हाइदोस लेकर के बीबी बतूल के रोज़े के आगे अलम के बीच में चलते हैं हाइदोस खेलते हुए, हमारा सिर्फ ये एक ही एम होता है कि हम जाएं और इमाम हुसैन अली मकाम के लश्कर की तरह जाएं। और जो आज के दौर के यजीदी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यजीद मिट गया, आज भी यजीदियों के रूहानी बच्चे इस दुनिया में मौजूद हैं। यजीद मौजूद हो ना हो, लेकिन उसके रूहानी बच्चे आज भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हाइदोस बुरी है, हाइदोस नहीं देखनी चाहिए। तो देखें, सबका ईमान अपनी तरफ है, हमें रोज़े महशर हमारा जवाब देना है, उन्हें रोज़े महशर उनका जवाब देना है। तो मेहरबानी करके हमारे मसाइलों में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हाइदोस शाह का लश्कर है। हमारा अकीदा है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अता है ये, जनाब ज़हरा की खुशनुदी है ये, जनाब इमाम हुसैन की खुशी है। सबसे बड़ी चीज़ हम जो सवारी कर रहे हैं ना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे हसनैन करीमैन को अपने कांधों पर बिठा करके घुमाया करते थे, लेकिन हम खताकार, गमखार, सियाकार लोग हैं, हमारी ये औकात नहीं है कि हम इतने शहजादों को उठाएं। तो हम क्या करते हैं, एक अक्स नक्श बनाते हैं, नक्शे रोज़ा इमाम हुसैन, और उसको कांधों पे लेकर सवारियां करते हैं। तो हम ये सुन्नत मोहम्मद अता कर रहे हैं। अब जो लोग इस सुन्नत पे नहीं हैं, उन्हें जाके हदीसें पढ़ाओ कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाती में हुसैन का गम मनाया था। आज जिसकी सुन्नत हम अदा कर रहे हैं, इमाम हुसैन का गम मना करके, ये ऐसा नहीं है कि आज के लोगों ने दी है, ये सुन्नत मुरसल आज़म है जो हम निभा रहे हैं, गम हुसैन मनाना। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी जिंदगी है हम निभाते रहेंगे। रोज़े महशर में हमें जवाब उसे देना है, उसने सवाल हमसे कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन फितनाखोर फित्तीन रूहानी बच्चों को कि हमसे थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम शेख मोहम्मद इजहार करबलाई। जैसे कि आपको मालूम है कि आज मुहर्रम की 9 तारीख है, पीछे आपके देख रहे हैं डोला शुरू लगे हैं, यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत के यहाँ पे तबरुक दिए जाते हैं। जैसे हमारी बहन आई है लेने के लिए, इनकी मन्नत होती है वो तबरुक लेते हैं यहाँ से। और चढ़ावे में लोग यहाँ पे सभी चीज़ चढ़ाते हैं, चांदी के जो भी उनकी हैसियत होती है उसके हिसाब से चढ़ाते हैं। कोई सेहरा चढ़ाता है फ्रूट का, कोई नोटों का हार चढ़ाता है। और अंदरकोट पंचायत की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें तमाम तरह के लोग आते हैं, दूर दूर के गाँवों के लोग आते हैं। बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अभी आपने भी तोला या क्या है? बिल्कुल तोला है मैंने। अभी एक बच्चे को और तोलूँगा रात को, मैं 12-1 बजे बाद थोड़ा भीड़ कम हो जाए, फिर मैं अपने बच्चे को भी तोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन्नत के होते, मैंने भी मन्नत मांगी थी, तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से इमाम हुसैन के सदक़े में मेरी दुआ कबूल हुई है। तो मैं मेरी मन्नत पूरी करूँगा 12 बजे के बाद। शुक्रिया। मोहम्मद फैज़ान। आज जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, देख रहे हैं पीछे आपके सामने जनाब ज़ैनब कुलसूम की सवारी आप लोगों के सामने मौजूद है। आपके सामने जैसा कि हम बताया जाता है, अजमेर कोट अजमेर के अंदर पिछले कई वर्षों से, यानी कि
1400 साल जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले हमें बताया है, हमारे प्यारे आकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसनैन करीमैन को जैसे कि इमाम हुसैन कंधों पर लेके घूमते थे, उसी हम सुन्नत को अमल करते हैं। उसके साथ ही एक लश्कर जो करबला के मैदान में नहीं दिखा पाया, जो ज़ैनब कुलसूम की जो सवारी आती है उसका मंजर हम पेश करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मुहर्रम की 9 तारीख के दिन आइदोस होता है, मुहर्रम की 10 तारीख को भी आइदोस होता है। इसके साथ ही 7 तारीख को अलम का जुलूस निकाला जाता है। और रात के वक्त जो है हमारे यहाँ का ये माहौल रहता है कि एक मेहंदी चढ़ाई जाती है जो पिछले 100 सालों से चढ़ाई जा रही है। उसके अलावा भी इमाम आली मकाम के कई रस्मात होते हैं। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक मरसिया खानी होती है और बयान शहादत के बयान पेश किए जाते हैं। अमान खान अंदरकोट के अंदर है। अंदरकोट के अंदर जो यहाँ के बुजुर्ग काफ़ी टाइम से यहाँ पर आयदोस होती आ रही है और इसी के बारे में आज हम सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे जानकारी लेते हैं और मालूम करते हैं। हाँ जी, बताइए आयदोस के बारे में कि आयदोस क्यों खेली जाती है, कितने टाइम पुरानी आयदोस है? ये हाइदोस जो खेली जाती है ये 2.5 हाथ तो खेली जाती है और 800 साल पुरानी जो रस्म है और ये हमारे जो बुजुर्ग थे वो खेलते चले आए और उस रस्म को आज भी हम निभा रहे हैं बिरादरी अंदरकोट के लोग। क्योंकि अंदरकोटियों के अलावा दूसरी कोई भी कौम ये आयदोस नहीं खेल सकती। अच्छा, अजमेर के अलावा और कौन से शहर में आयदोस होती है? अजमेर के अलावा अगर हिंदुस्तान में कहीं आयदोस नहीं होती है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जो हमारे यहाँ से गए हुए लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग खेलते हैं पाकिस्तान हैदराबाद में। तो आयदोस कितने टाइम होती है? शाम को जो रात को हाइजोस होती है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक की हाइजोस होती है और दूसरे दिन योम आशूरा 10 तारीख को बाद नमाज जोहर के शाम को 4:30 बजे तक हाइजोस होती है। तिरकोलिया गेट तक खेलते हुए जाते हैं हताई चौक से और आमा बावली तक, वहाँ पर जो है ताजिए डोले शरीफ को सैराब कर दिया जाता है। ये मतलब जो है हाइजोस की रस्म है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असलम परवेज उर्फ मियाँ जान, सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान का पूर्व से मतलब जो है सदस्य। आज के आयदोस के बारे में बताइए, किस तरह का रहा प्रोग्राम? आज छोटी आयदोस हुई थी दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान की जानिब से। 2.5 दिन के झोपड़े से डोले शरीफ की सवारी उठती है और सीढ़ियों पे से लाके और हताई चौक में लाके मकाम करते हैं। आयदोस के बीच एक तोप चलती है, तोप का इशारा रहता है, उस दौरान आयदोस शुरू होती है। 15 से 20 मिनट आयदोस चलती है। प्रशासन के बीच यहाँ जो प्रशासन तलवारें देता है उसी तलवारों से आयदोस खेली है। काफ़ी अच्छी रही और अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम रहा। प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। हम शुक्रगुजार हैं उनका, जो आए मेहमान उनका सभी का शुक्रिया करते हैं। इंशाल्लाह कल भी जो है, कल बड़ा आयदोस है। कल दोपहर 2:30 बजे बड़ा आयदोस शुरू होगा। यहाँ से सवारी उठेगी कातन बावड़ी, आमा बावड़ी होते हुए मतलब संपन्न मई कर दी जाएगी। और अभी पान पेड़े की रस्म भी होगी यहाँ पे। जो जिनकी मन्नतें रहती हैं, बच्चे तुलने भी आते हैं, मन्नत रहती है वो है। काफ़ी लोगों की मन्नतें सेहरे चढ़ते हैं जी। मोहसिन खान नाम है, दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान जॉइंट सेक्रेटरी। हाँ जी, बताइए कितने दिन से आप यहाँ पर लेकर आती हैं और किस तरह का माहौल रहता है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है और ये हमारी छठी पीढ़ी है और छठी पीढ़ी स्कूल देते हर बार आप ही आते हैं यहाँ पर? हाँ, हम ही आते हैं। आपके अलावा भी कोई? नहीं, हम ही आते हैं। तो यहाँ जो आयदोस होती है तलवारों से, इससे कुछ आपको दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब राजी खुशी रहता सब है? राजी खुशी। नाम क्या है आपका? प्रेमलता। आज दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान की जानिब से 9 मुहर्रम को छोटा आयदोस खेला गया, जिसमें डोले शरीफ की सवारी हुई 2.5 दिन के झोपड़े से, सीढ़ियों से होती हुई, चौक से होती हुई, यहाँ पर सीढ़ियों पर रखे 2.5 दिन के झोपड़े पे। उसके बाद आयदोस का समापन हुआ और हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतना सहयोग करा हमारे लिए। मेरा नाम शफीक अहमद नवाब, सेक्रेटरी दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान। आज 9 मुहर्रम को ये सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान की जानिब से जो जुलूस निकाला गया वो आयदोस का, उसको बड़ी शान शौकत से खेला गया और इसी का शुक्रगुजार हम प्रशासन का जिसने हमारे को 100 तलवारों मुहैया कराई है। प्रोग्राम कब रहेगा? और 10 मुहर्रम को दोपहर 2:30 बजे 2.5 दिन के झोपड़े से आयदोस शुरू होकर तिरकोलिया गेट जाएगी। विभिन्न मार्ग होते हुए सीधा आमाओ जाकर समापन किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान खान शानूर, दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान अंदरकोट अजमेर।
आज 9 मुहर्रम दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान की जानिब से डोले शरीफ की सवारी निकाली गई, जो ईशा की नमाज के बाद 2.5 दिन के झोपड़े से शुरू हुई और 2.5 दिन के झोपड़े की यहाँ हताई चौक में रुकी। उसने हाईदोस शुरू हुआ, उसके बाद हाईदोस ख़त्म हुई और हाईदोस ख़त्म हो गया। ये परंपरा हमारे 14 कम से कम 800 साल से चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग भी इसी तरह खेला करते थे और प्रशासन ने हमारे को 100 तलवारों की अनुमति दी थी और वही तलवारों से हमने हाईदोस खेला और हम प्रशासन ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत पुरसुकून अमन हाईदोस हुआ। अब कल हमारा प्रोग्राम जोहर की नमाज के बाद हाईदोस स्टार्ट होगा छाताई चौक से जो त्रिपुरा गेट तक जाएगा। उसके बाद हाईदोस आमा वाड़ी पे समापन होगा। फिरोज खान खजांची, पंचायत अंदरकोटियान, अजमेर। हम लोग JLN और CMHO अजमेर की तरफ से आए हैं। हम 3 डॉक्टर, मैं डॉक्टर शतांशु गुप्ता, ये डॉक्टर सौरभ बागड़ा जी और डॉक्टर प्रशांत जैन, हम 3 डॉक्टर हैं, 4 स्टाफ हमारे साथ और 4 वार्ड बॉय। हम लोग एम्बुलेंस लेके हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और जो भी हाईदोस में जिनको भी चोट लगी हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी पट्टी के लिए, उनके टाके के लिए हम लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और किस तरह की व्यवस्था रहती है आपकी तरफ से अगर जिसके किसी के ज़्यादा लगे? हमारी तरफ से सारी पूरी व्यवस्थाएं हैं। जिसके यहाँ पे चोट लग रही है उनके टाके लगाए जा रहे हैं और अगर किसी के और ज़्यादा चोट लगी है तो उसको एम्बुलेंस के जरिए JLN रेफ़र कराया जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उनके आगे की देखभाल के लिए। कार्यक्रम अभी हमें आए हुए लगभग 1-1.5 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और अभी चल रहा है। जितनी देर कार्यक्रम चलेगा हम लोग यहीं पे रहेंगे सेवा के लिए। डॉक्टर शतांशु गुप्ता।
ये हताई का आतंकवाव है और यहाँ पर ये डोला बनाया जाता है। इसकी सवारी रात को 9:30 बजे की जाती है मसीहों के साथ में और 10:30 बजे यहाँ पर हताई का आतंकवाव पे रख दिया जाता है। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह 2:30 बजे नमाज के बाद में ज़ोहर की नमाज के बाद के अंदर इसकी यहाँ से सवारी होती है मसीहों के साथ और यहाँ से मसीहों के साथ होते हुए नीले कुएँ पर सैराब कर दिया जाता है। कितने टाइम से आप करते आ रहे हैं? अब ये परंपरा हमारी वर्षों से चली आ रही है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और ये हमारे बाप दादाओं से चली आ रही है। ये हमारी 8वीं पीढ़ी है, जो ये 8वीं पीढ़ी है। इसको करीब मेरे को ही करीब 30 से 35 साल हो गए करते करते। इससे पहले हमारे पापा करते थे, उससे पहले भी हमारे दादा परदादा करते थे और ये हमारे परंपरा हमारे ख़ानदान से चली आ रही है और ये हम ही लोग करते हैं बावड़ी के ऊपर हताई का आतंकवाव पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक है और मैं हताई का आतंकवाव से बोल रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पूरा यहाँ का मंजर दिखाया, अंदरकोट में मुहर्रम का किस प्रकार से पूरा माहौल रहता है, कौन कौन सी रस्में यहाँ निभाई जाती है। तो आज हमारे ही साथी मिस्टर गुलाम शेख जी यहाँ पे आप देख सकते हो तराजू के अंदर यहाँ पे तुल रहे हैं। यहाँ पे इनों का कुछ महीनों पहले, आज से 4 से 5 महीने पहले इनों का काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिनमें इनके पैर की एड़ी की नस कट गई थी। तो उस टाइम में इन्होंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी कि सही होने के बाद में अपनी हैसियत अनुसार यहाँ पे वो तुलेंगे अपने मेवे मिष्ठान जो भी उनकी हैसियत है उसके अनुसार। तो आज उनके मतलब पैर एकदम सही हो चुका है। तो यहाँ पे आज देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे वो तराजू के अंदर यहाँ पे तुले हैं और अभी हम उन्हों से ही बात करेंगे। दोस्तों इनका भी यूट्यूब चैनल है मिस्टर गुलाम शेख के नाम से। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के इनके वीडियो भी देख सकते हो। अजमेर शरीफ से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया वीडियो और पूरी जानकारी आपको इनके यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मिस्टर गुलाम शेख और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इनके चैनल पर जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिस्टर गुलाम शेख जी के बारे में जानते हैं, उन्होंने जवानी उन्होंने किस प्रकार से मन्नत मांगी थी। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। जी मेरी मन्नत पूरी है क्योंकि मेरे पैर पे लग गई थी। तो यहाँ इमाम अली मकाम के ऊपर हमारी अम्मी ने यहाँ पर बोला था कि अगर मेरा पैर सही हो जाएगा, तो मेरा पैर अभी बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर वजन करवाया गया, यहाँ तोला गया, मन्नत रखी गई थी और यहाँ पर हर किसी की मन्नत यहाँ पर पूरी होती है क्योंकि इमाम अली मकाम से जो हम मांगते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। तो हमारे को भी मिला और इनके वसीले से आज मैं पूरा अपने पैर पे खड़ा हूँ। इसी की मन्नत मैंने आज यहाँ पर पूरी करी है। मन्नत तो ये है कि जिसकी जैसी इच्छा है कि भाई खोपरे चुहारे में तुलना है या कुछ है, तो यही दुआ की जाती है कि इमाम हुसैन के सदक़े में जो परेशानी आई वो दूर हो जाएगी। तो हम हमारे बच्चों को किसी फरूट में, कोई फरूट में तोलता है तो कोई किसी में केलों में तोलता है, किसी भी तरह आदमी तोलता है। तो इस तरह ये मन्नत पूरी होती है यहाँ पर। आपने अपने आप को क्या तोला? मैंने खोपरा और मिस्री में तोला है। वैसे बोला नहीं था कि किस चीज़ में तुलेंगे, मगर ये सही चीज़ लगी तो इसी में तुल गया। बाकी तुलने वाले फरूट में भी तुलते हैं और भी कई मेवों में भी तुलते हैं, जैसी जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से वो अपनी मन्नत यहाँ पर पूरी करते हैं। तोली गई चीज़ का फिर क्या होता है? तोली हुई चीज़ एक कुछ तो जो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर तकसीम कर दी जाती है। कुछ जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेक्शन वाले होते हैं, उनको बांटी जाती है ताकि तबरुक के तौर पे उनको आगे मिल सके। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद और वैसे तो यूट्यूब चैनल है मिस्टर गुलाम शेख के नाम से।